सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैलेट स्टडी। कैसे हो यार आप सब? बढ़िया। तो यार देखो, आज हम देखेंगे अपने लाइफ प्रोसेस के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गाइस आपको पता ही है कि भाई हमारे 10 का धमाल सीरीज चली है, इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सभी चैप्टर के देख रहे हैं, ठीक है। और गाइस आपको नहीं पता तो बता दूं, इसमें आपको फुली एनालाइज क्वेश्चन मिलेंगे सब, ठीक है। तो चलो इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने इसमें क्या है। इसमें कहा है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो भाई लिख देंगे, क्या है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे? जो फोटोसिंथेसिस से फॉर्म करता है ऑर्गेनिक फूड, किससे? जो कार्बन और डाइऑक्साइड ऑफ वाटर है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये आपको बेसिक डेफिनेशन इसमें बेसिकली लिख दी। लेकिन इवेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखो इसमें पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ठीक है। और इसमें भी दो होते हैं, कौन से? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो मतलब जो लाइट एनर्जी है ना, वो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो चलो ये हमने देख लिया। अब देखो इसका जो बी वाला वो क्या है, मतलब जो दूसरा वाला वो क्या है। इसमें जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और जिससे जो है एटीपी और एडीपी, जो कि हमारे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट है, वो सिंथेसाइज होते हैं और इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो बनता है, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरा इवेंट क्या होता है भाई, इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट में बनती है, ठीक है। और जो हमारा प्रोसेस है, और ये जो प्रोसेस है ना वो लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब ये दिन में और रात में कभी भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हम इसमें लिख देंगे। तो चलो ये हमने पहला क्वेश्चन देखा। हमसे पूछा था इसमें क्या, हमसे पूछा था इसमें जो फोटोसिंथेसिस है उस दौरान कौन कौन से इवेंट होते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने बता दिया, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है। चलो अब देखेंगे अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या है, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें भाई जो डिफ्यूजन है वो सब काम कर देता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये सारे प्रोसेस जो डिफ्यूजन से हो जाते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें ऐसा नहीं होता। तो भाई क्यों क्यों नहीं होता, तो देखो हम बताएंगे, रुको जरा। तो देखो हम इसमें लिखेंगे जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें उनकी एंटायर बॉडी किसके कांटेक्ट में होती है? एनवायरनमेंट के, ठीक है, ये बात हमें पता है। और जिसकी वजह से उन्हें किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन सब प्रोसेस के लिए, ठीक है। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम सब, हमारे सिर्फ स्किन जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है किसके? एनवायरनमेंट के, ठीक है। और ये डिफ्यूजन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस भी है, ठीक है, जिससे जो सभी सेल की जो रिक्वायरमेंट है वो फिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ आप इसमें लिखोगे। तो गाइस ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था, हमने देखा। इसमें हमसे पूछा था क्या, हमसे पूछा था इसमें जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें जो डिफ्यूजन है वही, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट है जो कि हम देखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जो रिमूवल वेस्ट, ये सब जितने प्रोसेस हैं ये सब कर देता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफ्यूजन इतना किफायती क्यों नहीं है, तो गाइस हमने देखा क्यों नहीं है, ठीक है। तो चलो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो चलो अब आते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे। इसमें कहा है हमें कंपेयर करना है जो फंक्शन है एल्वेलाई का लंग्स में, ठीक है, और जो नेफ्रॉन है उनका किडनी में, ठीक है। और इनका जो हमें मतलब विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, ठीक है, और इनका हमें जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंशिएट बेसिकली करना है, ठीक है। तो देखो पहले हम एल्वेलाई और जो नेफ्रॉन है उन्हें देखेंगे। इसमें क्या है, देखो एल्वेलाई क्या है, एल्वेलाई जो भी ये लंग्स में प्रेजेंट है, जो कि टाइनी एयर सैक बैलून टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इससे क्या होता है भाई, ये हमें अलाउ करता है कि इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। चलो हमने एल्वेलाई का देख लिया, एल्वेलाई क्या है। अब देखो नेफ्रॉन क्या है भाई, इसकी पहली लाइन आपने कई बार पढ़ी होगी, क्या? नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। और इसका बेसिकली क्या है, ये जो है ब्लड को यूरिन में कन्वर्ट करता है बाय फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया। लेकिन अब हमें जो है इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है इनके स्ट्रक्चर पे और इनकी फंक्शनिंग पे, ठीक है। चलो वो देखते हैं वो क्या। देखो भाई एल्वेलाई और नेफ्रॉन दोनों लिख लिए। पहला हम दोनों का लिखेंगे क्या, देखो एल्वेलाई की वही डेफिनेशन इसमें बेसिकली लिखी है क्या, कि एल्वेलाई जो है वो टाइनी ईयर से जो है वो प्रेजेंट है किसमें? लंग्स में, जो कि अलाउ करते हैं किसे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, ठीक है। और नेफ्रॉन में वही हम वही लिखेंगे, नेफ्रॉन जो है उसमें ग्लोमेरुलस और जो ट्यूब्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में काम आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हम लिखेंगे सेकंड वाला दोनों में कि जो ये जो एल्वेलाई है ये लंग्स में प्रेजेंट है, नेफ्रॉन किडनी में प्रेजेंट है, बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है कि जो एल्वेलाई है, मतलब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लोकेट है और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में लोकेट है, ठीक है। चलो फोर्थ वाला, ये ब्लड सप्लाई करते हैं पल्मोनरी वेन से, ठीक है, और इनमें ब्लड सप्लाई होता है किसमें? रेनल वेन से, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला क्या है, देखो जो ये मतलब ये बेसिकली गैसेस एक्सचेंज में, जो हमारे लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होता है उसे फैसिलिटेट करते हैं। और ये जो है मतलब इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन होता है जिससे यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो हमने दोनों के फंक्शन देख लिए। तो गाइस आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया तो गाइस बता दो कमेंट में, अभी कहीं भी डाउट हो पूछ लेना, बता दूंगा मैं, ठीक है। चलो
अब देखो हम इसमें क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, ऐसे हम 10 के 10 क्वेश्चन देखेंगे। और हाँ गाइस एक बात तो बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर साल मतलब किसी न किसी साल तो आए हुए हैं सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम ये वाला देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, हमें बताना है 3 टाइप ब्लड वेसल्स के, ठीक है। हमें पता है कौन कौन से होते हैं। पहले यार दिमाग देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए क्या क्या। देखो हमें पता है कि कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हमारी, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, ठीक है, बेसिकली वही बताना है उनका। अब इसमें फीचर पूछ लिया तो इतना हार्ड थोड़ी ना है ये। देखो हम क्या लिखेंगे इसमें कि जो ब्लड वेसल्स ट्यूब आर थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट इन द ब्लड, ठीक है। तो चलो स्टार्टिंग करने का ये अच्छा तरीका है। और फिर आप लिखो ब्लड वेसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट टाइप की। कौन कौन से हमने देखा, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। अब इन्हें डिफाइन कर देंगे, मतलब इनका फीचर लिख देंगे क्या। जो आर्टरी है भाई ये क्या करती हैं कि जो मतलब ये कैरी करती हैं किससे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से बॉडी टिश्यूज तक, ठीक है। चलो और फिर हम वेन्स का देखेंगे, भाई ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, बॉडी टिश्यूज से हार्ट में, ठीक है। तो मतलब जो हम कहें तो बेसिकली उसका अपोजिट ही हो गया आर्टरी का, ठीक है। और कैपिलरीज क्या करती हैं भाई, ये मतलब स्मॉल और थिन ब्लड वेसल्स हैं जो कि जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें जो कैरी करती हैं ब्लड में, ठीक है। चलो ये हमने देखा, तीनों का हमने फीचर देख लिया गाइस। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। तो गाइस क्वेश्चंस में मजा आ रहा हो तो लाइक कर दो, बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। तो चलो इसमें क्या कहा है, इसमें हमें बताना है भाई ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हमें उसे डिफाइन करना है। और भाई जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो हमें डिजाइन करके बताना है और उसे डिमोन्स्ट्रेट करना है, मतलब बेसिकली क्या है। तो देखो ये क्वेश्चन पिछले 1-2 साल से तो इतने नहीं दिखते, लेकिन उससे पहले काफी बार आ चुके हैं इस टाइप के, जिसमें एक्सपेरिमेंट हमें पूरा डिमोन्स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन आप जानते हो, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लॉस होते हैं कैसे, जो वाटर वेपर है उनके थ्रू, ठीक है। और जो प्लांट में पोर्स है वहां से, जैसे स्टोमेटा आप देखोगे, लेंटिसिल्स आप देखोगे, ठीक है, वहां से। अब हम देखेंगे इसका पूरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में भाई क्या करेंगे, देखो भाई इसमें कहा है कि पहले तो ये एक अच्छा हेल्दी सा जो प्लांट है ले लेना है, ठीक है। चलो उसे कवर करके रख देना है, एक किसकी हेल्प से, एक रबर शीट की हेल्प से, ठीक है। जिसकी वजह से मतलब उसका एक भी पार्ट में जो हवा नहीं जा पाए, ठीक है। चलो अब इसमें क्या कहा है, इसमें का जो प्लांट है उसे ग्लास प्लेट में रख देना है अब, और जो है उसे मतलब कवर कर देना है उसे अच्छे से। और अब जो है उसमें वैसलीन लगा देनी, क्यों भाई, खूबसूरत दिखाने के लिए, अरे नहीं यार, उसमें मतलब जिससे बिल्कुल भी हवा नहीं जा पाए इसलिए, ठीक है। चलो ये हम कर देंगे, चलो भाई। और अब जो ये प्लांट है इसे भाई लाइट में रख दो, ठीक है, और ऑब्जर्व करना है। तो देखो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखेगा, देखो आप देखो जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, वो जो जार है उसके अंदर दिखेंगे आपको। और रिजल्ट क्या निकला भाई, रिजल्ट क्या निकला, जो ट्रांसपिरेशन है वो उस पॉटेड प्लांट में हुआ, ठीक है। तो गाइस बेसिकली सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, ज्यादा बड़ा है नहीं, आपको ये लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। इसमें कहा है भाई हमें जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा में उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। अब भाई ये चैप्टर आ जाए और अमीबा का क्वेश्चन आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलो इसमें लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे जो अमीबा है वो शो करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कौन कौन से प्रोसेस जो है वो कंप्राइज होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, सबको देखेंगे, सबको डिफाइन करेंगे। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो इंजेशन में क्या होता है कि जो ये अमीबा की फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम सीडियोपोडिया के नाम से जानते हैं, ये इनके थ्रू जो फूड और वाटर है वो इंटेक्ट करता है, ठीक है। और ये हमने इंजेशन में देखा। डाइजेशन में भाई ये सब डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और जितने एंजाइम वगैरह वो रिलीज होते हैं यहाँ पे इसमें लिखोगे। एब्जॉर्प्शन में आप क्या लिखोगे, जो भी डाइजेशन के बाद जितने न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो साइटोप्लाज्म में जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। एसिमिलेशन में ये होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स आए वो मतलब सेल यूटिलाइज कर लेते हैं अपने बड़े फंक्शन के लिए, ठीक है। और रिजेक्शन में एट दी एंड जो है वो वेस्ट जितने भी बचा होता है वो निकल जाता है, ठीक है। तो गाइस हमारा पूरा क्वेश्चन था, पूरा प्रोसेस था, इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आते हैं अपने सेवंथ वाले क्वेश्चन पे। इसमें कहा है क्या, इसमें कहा है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉल ऑफ स्टमक, जो स्टमक है उसकी बॉल पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उनका फंक्शन बताना है। पहले तो नाम बता दो आप, बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, इतना टेंशन मत लो। देखो पहला इसमें हाइड्रोक्लोरिक HCl जो आप जानते हो, ठीक है। और पेप्सिन म्यूकस, ये तीन होते हैं, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, ठीक है। अब इनका फंक्शन देखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में आप लिखोगे जो HCl है वो किल करता है जितने भी जर्म्स हैं, तो ये फूड में जितने भी प्रेजेंट जर्म्स है उन्हें किल करता है, ठीक है। और जो डिक्रीज करता है पीएच लेवल, जिससे जो है भाई मतलब जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अच्छे से अपना काम कर सके, ठीक है। और अब देखो पेप्सिन जो है, पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो देखो भाई फिर म्यूकस है ये क्या, मतलब जो ये प्रिवेंट करता है HCl से स्टमक को, ठीक है। तो सिंपली आप ये लिखोगे, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है गाइस। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एट्थ वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि भाई हमें बताने 4 फंक्शन ह्यूमन हार्ट के, ठीक है। और हमें इसके साथ बताना है जो डबल सर्कुलेशन है वो जरूरी क्यों है हमारी बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है वो डबल सर्कुलेशन क्यों होता है।
ठीक है, मतलब उसकी क्या जरूरत है। ठीक है, पहले तो भी फंक्शन बताएंगे अपने किसके, हार्ट के। ठीक है, तो ये हार्ट के फंक्शन बताने क्या, देखो पहले आप इसमें लिखोगे, तो ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, पहले ये लिख दिया। सेकंड वाले में क्या लिखोगे कि भाई ये जो ब्लड है वो पंप करके जो लंग्स को देता है किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, और फिर थर्ड वाले में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से, ठीक है, वो रिसीव करता है। और देन फोर्थ वाले में जो ये जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसे पूरे बॉडी पार्ट में जितने डिफरेंट पार्ट है उनमें जो है वो हम क्या तो ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो गाइस ये फोर्थ फंक्शन है। देखो पहला क्या, पहला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उन्हें रिसीव करता है। ठीक है, उसे लंग्स को भेजता है, और लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और बाकी जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के उनमें भेजता है। ठीक है, ये हमारे चार फंक्शन है ह्यूमन हार्ट के। ठीक है, अब इसमें कहा है डबल सर्कुलेशन जो है वो जरूरी क्यों है, तो वो क्यों है देखो, क्योंकि इससे जो है ना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्सिंग नहीं होती भाई उनकी। ठीक है, इसलिए ये जो है डबल सर्कुलेशन जो हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, और गाइस ये जो सेपरेशन है ये ऑटो की मतलब जो एफिशिएंट सप्लाई है उससे भी इंश्योर करता है। ठीक है, तो चलो गाइस हम इसमें लिख देंगे कि जो हमारा डबल सर्कुलेशन है वो जरूरी क्यों है। ठीक है, हमने इसमें बता दिया। चलो अब आते हैं अपने नाइन्थ वाले क्वेश्चन पे। इसमें कहा हमें फंक्शन बताना है ट्रैकिया का। ठीक है, और जो ये जो है मतलब ये कोलैप्स जो इसकी जो बॉल है वो कोलैप्स क्यों नहीं होती है। ठीक है, जब जो है एयर कम होती है तब भी, मतलब भाई एयर फिल है तो चलो बात मानी कि ये कोलैप्स नहीं होगी, लेकिन जब एयर नहीं है तब भी ये कोलैप्स क्यों नहीं होती है, कौन सी ऐसी स्पेशलिटी है वो हमें बतानी है। ठीक है गाइस, आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए एकदम, देखो इस समय तक। ठीक है, तो देखो हम इसमें फंक्शन लिखेंगे टैकिया का पहले क्या, कि भाई टैकिया इज अ ट्यूब डेट कनेक्ट फेरिंग्स विद लंग्स। ठीक है, ये बात हमें पता है, ये फेरिंग्स और लंग्स को जो कनेक्ट करता है, और इसमें जो एयर बेसिकली कैरी होती है, ठीक है, लंग्स से। और देखो ये जो ट्रैकिया है ना, मतलब इसमें सीलियास होते हैं और उन पे म्यूकस होता है, उसका नाम देखो क्या लिखा है इसमें, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखोगे तो ये क्या करता है, ये जितनी भी डस्ट और माइक्रोब्स होते हैं ना उन्हें टैप कर लेता है। ठीक है, चलो ये हमने लिख दिया। अब इसमें कहा कोलैप्स क्यों नहीं होती है भाई, जब हवा इसमें नहीं होती, मतलब इसमें एयर नहीं होती, हवा नहीं, मतलब इसमें जो एयर नहीं होती वो तब भी ये कोलैप्स क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे भाई इसमें जो है वो कार्टे सी सेप, ठीक है, सी सेप कार्टिलेनियस रिंग होती है। ठीक है, इसकी वजह से ये स्पेशल रिंग है जिसकी वजह से कोलैप्स नहीं होता है। ठीक है, चलो हमने नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखा, इजी क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है गाइस, बस कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप सब लिख दोगे। ठीक है, चलो इसमें क्या कहा है, इसमें बताना है हमें ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम टिश्यू, जो ट्रांसलोकेशन होता है फ्लोएम टिश्यू में वो। आपका ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी देखो आप इसमें क्या लिखोगे, देखो तो देखो इसमें आप आंसर लिखोगे, ये जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है ना ये बेसिकली जो है प्रेशर की वजह से होता है, जिसमें जो मटेरियल है जैसे सुक्रोज वगैरह ये ट्रांसफर्ड होते हैं फ्लोएम टिश्यू में। ठीक है, एटीपी से एनर्जी यूज करके। ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखोगे, और ये ऑस्मोमेटिक प्रेशर जो है इंक्रीज करता है जिसकी वजह से वाटर मूव करता है इसमें, और ये जो प्रेशर है ना ये जो फ्लोएम को जो मटेरियल है उसे मूव करता है। ठीक है, प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे जो स्प्रिंग मतलब जो सीजन होता है उसमें जो शुगर जो प्रेजेंट होती है किसमें, रूट में और स्टेम में। ठीक है, स्टेम टिश्यू में। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है किससे, बर्ड्स को, जब उन्हें जो है मतलब अपनी ग्रोथ के लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब। ठीक है, तो गाइस आप इसमें लिखोगे पूरा हमने जो है एक्सप्लेन करा इसमें क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम टिश्यू इन द प्लांट। ठीक है, तो ये हमने इसमें लिखा। तो गाइस इसी के साथ हमारे सब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। गाइस हमने 10 के 10 क्वेश्चन देखे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है, तो गाइस इसे फॉलो करते जाओ और अपने लिए बहुत अच्छे मार्क्स बनाने की तैयारी करते जाओ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखना। ठीक है, तो चलो हमने ये 10 क्वेश्चन देखे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसा और भी क्वालिटेड कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस ये तो इस वीडियो में मिलूंगा मैं आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहे अपने प्यारे बैलेट स्टडी के साथ।